पहर में मैं क्या स्वप्न देख रहा था। मैंने अपना सारा राज्यपाट एक क्रोधी ब्राह्मण को दान कर दिया हूं। स्वप्न में ही सही, परंतु जब मैं अपना सारा राज्यपाट उन ब्राह्मण को दान कर दिया हूं, तो मैं अब इस राज्यपाट का त्याग भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने सत्यव्रत का वचन लिया है। और स्वप्न में ही सही, मैंने जब उस महर्षि को अपना राज्य दे दिया, तो फिर मैं इसका पालन भी करूंगा और उस ब्राह्मण देव को खोजकर अपना सारा राज्यपाट उन्हें दे दूंगा। मेरे मंत्रीगण, मेरे सभासद, आज भोर पहर की बेला में मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे। मेरे सभासद, मैंने देखा कि राज्य के राज्य मंदिर में स्थापित सिद्धियां आर्त पुकार कर रही हैं और अपने रक्षा के लिए मुझे पुकार रही हैं। एक क्रोधी ब्राह्मण आए हैं और वे उन सिद्धियों को अपने में समाहित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे इन सिद्धियों को चुरा रहे हैं और सिद्धियां अपने रक्षार्थ मुझे पुकार रही है। मैं जब गया, उस क्रोधी ब्राह्मण से मैं वार्ता करने लगा, तो फिर वे ब्राह्मण देव उन सिद्धियों को राज्य में ही रहने देने के लिए उसके बदले मुझसे पूरा राज्यपाट मांग लिए और मैंने अपना समूचा राज्यपाट उन्हें दान कर दिया। मेरे मित्र, मेरे मंत्री और मेरे सभासदों, आप सब जानते हैं कि मेरा राज्य कार्य सत्यवादिता पर आधारित है। मैंने सत्यव्रत का वचन ले रखा है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी अपने वचन को वृथा नहीं जाने दूंगा। अब जब मैं स्वप्न में ही सही अपना राज्यपाट उस ब्राह्मण देव को दे चुका हूं, तो अब मैं इस राज्यपाट का त्याग कर दूंगा। ऐसा मेरा विचार है। आप लोग क्या कहते हैं? हे राजन, आप राज्य का दान करने की बात न करिए। आपके जैसा सत्यवादी राजा कोई और नहीं। यदि आप इस राज्य का दान कर देंगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। हे महाराज, स्वप्न कभी स्वप्न होता है,
स्वप्न कभी सच नहीं होता है। आप इस पर ज्यादा चिंता न करें महाराज। महाराज सही में बोल रहे हैं लोग, स्वप्न स्वप्न होता है। स्वप्न के लेके आप चिंतित ना होइए। आप सबों की चिंता बहुत स्वाभाविक है, परंतु आप लोग यह भी सोचिए कि मैं भी सत्यव्रत के वचनों से बंधा हुआ हूं, और स्वप्न में ही सही मैंने जब अपना राज्यपाट दान कर दिया तो अब मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है। अब इस राज्य के राजा वही ब्राह्मण देव हैं। आप लोग उन्हें ही राजा मानिए और आप लोग उन्हें ढूंढने का प्रयास कीजिए। उन्हें ढूंढ कर लाइए। मैं ये समूचा राज्यपाट उन्हें दान करके और मैं यहां से चला जाऊंगा। इन सिद्धियों को आत्मसात करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन सिद्धियों को आत्मसात करने के पश्चात ही राजा हरिश्चंद्र का कठिन दौर शुरू हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्राहि मां त्राहि मां। नमस्तस्यै हे राजन, हम लोगों की रक्षा करें। त्राहि मां। हे राजन, हम लोगों की रक्षा करें। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे राजन, यह ऋषि अपने तप से हम लोगों को अपने अंदर समाहित कर रहा है, जिससे हम लोग बहुत कुपित हैं। हे राजन, हम लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। हे देव, हे ब्राह्मण देव, आप इन सर्व पूज्य सिद्धियों को क्यों अपने में समाहित कर रहे हैं? ये सिद्धियां आर्त पुकार करके मुझे कह रही हैं कि मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, इसलिए मैं दौड़ा चला आया हूं। हे ब्राह्मण देव, आप शायद न जानते हो, मेरा राज्य इन्हीं सिद्धियों के बल पर चलता है। न जाने कितने जप तप के बाद बड़ी कठिनाई से इन सिद्धियों को प्राप्त करके हमारे राज्य में इन्हें राज मंदिर में स्थापित किया गया है, और इन्हीं के बल पर मेरा राज्य चलता है। आप इन सिद्धियों को अपने में समाहित न करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन सिद्धियों के बदले अगर आपको कुछ लालसा है तो मुझसे दूसरा कुछ मांग लें, परंतु इन सिद्धियों को यहां से न ले जाएं। राजन, तुम कहते हो मैं इन सिद्धियों को छोड़ दूं? हाँ देव, मेरा यही कहना है। अच्छा, मैं इन सिद्धियों को छोड़ दूं तो जो मैं मांगूंगा क्या तुम दोगे? मैं अवश्य दूंगा। मैंने सत्य व्रत का वचन ले रखा है और मैं आपको कुछ देने के लिए कह चुका हूं, तो आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। नहीं राजन नहीं, एक बार तुम विचार कर लो, क्या तुम उसे दे सकते हो जो मैं मांगू?
आप मांग लीजिए देव, आप मांग लीजिए। मैं तुम्हें एक बार और पुनः अंतिम अवसर देता हूं, पुनः विचार कर लो राजन। आपको रुष्ट करके मैं अपने राज्य से नहीं भेज सकता और मुझे इन सिद्धियों को भी बचाना है, तो इसलिए आप जो मांगना है मांग लीजिए, परंतु इन सिद्धियों को यहीं रहने दीजिए। तो सुनो राजन सुनो, मैं इन सिद्धियों के बदले तुमसे तुम्हारा सारा राजपाट मांगता हूं, क्या तुम दे सकोगे? आज से अभी से मेरा पूरा राज्यपाट आपका हुआ, मैं आपको अर्पित करता हूं। आप इन सिद्धियों को यहीं रहने दें।